हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन के बारे में बताऊंगी। ये क्या होता है, किस कारणों की वजह से होता है और अगर हो जाए तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगी कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन होता क्या है। जब छोटी या बड़ी आंत की अंदरूनी परतों में सूजन आ जाती है, जिससे पेट दर्द, मरोड़, दस्त या कब्ज जैसे लक्षण होते हैं, तो इस स्थिति में आंतों की सूजन, इसे इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन क्या होता है कि जब हमारी बड़ी या फिर छोटी आंत की जो परतें होती है, अंदरूनी परतें मतलब सबसे अंदर वाली जो परत होती है, अगर उसके अंदर सूजन आ जाए तो उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। यह सूजन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन या बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलोन में हो सकती है। यह एक टेम्परेरी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर किसी क्रोनिक बीमारी के लक्षण भी। तो मैंने आपको आज इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन के बारे में बताया है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि मतलब ये चीज़ होती क्या है। मैं अब इसके कारण, इसके अगर ये हो जाए तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, सिम्टम्स, ये सब के बारे में बताऊंगी और उन्हें आप कैसे सही कर सकते हैं। मैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगी, तो मेरी वीडियो लाइक करें। तो अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन मतलब आंतों में अगर सूजन हो जाए तो वो किन कारणों की वजह से हो सकती है। तो इसमें पहला बता रखा इन्फेक्शन, अगर कोई संक्रमण हो या बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस की वजह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर हमें आईबीडी हो। आईबीडी का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़, मतलब हमें बावल की कोई बीमारी हो, जैसे कोन डिजीज़ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। हमें फूड एलर्जी हो जाए या फिर फूड इंटॉलरेंस, मतलब कोई फूड है जो हमें एलर्जी कर जाए, जो हमें हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको सहन ना कर सके। या फिर आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, अगर ये कंडीशन हो। या फिर किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर कई बार हम ज़्यादा स्पाइसी या फिर कई बार हम अनहाइजीन खाना खा लें। हम कहीं बाहर गए हैं किसी होटल पे और हमें नहीं पता वहाँ पे कैसा खाना बनता है, अगर वहाँ अनहाइजीन तरीके से बनाया गया हमने वो खा लिया हो। या फिर तनाव या फिर हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। तो हमने अभी इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ा है, मतलब किन किन कारणों की वजह से होता है। तो मैंने अभी इसके 7 कारण बताए। इन कारणों की वजह से या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सूजन आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, आपने देखा कि नॉर्मल हमारी इंटेस्टाइन कैसी होती है और जब वो सूज जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है, तो वो ऐसे रेड कलर की, डार्क रेड कलर की दिखाई देने लगती है। अब मैं इसके आपको कारण बता दिए मैंने, अब इसको मैं सिम्टम मतलब इनके लक्षण क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, उनके बारे में बताऊँगी। तो अब हम बात करेंगे लक्षण, इनके क्या क्या सिम्टम होते हैं कि अगर हमारी इंटेस्टाइन मतलब हमारी अगर आंतों के अंदर सूजन आ जाए तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर पेट में मरोड़ या फिर तेज़ दर्द हो रहा हो, दस्त या फिर बार बार टॉयलेट जाना हो, पेट फूला हुआ महसूस होता हो, मिचली या फिर उल्टी, अगर आपका मन मिचलाया हुआ है या आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, कमजोरी और भूख कम लगना, खून या फिर म्यूकस आना हमारे मल मतलब हमारे स्टूल के अंदर, और बार बार बुखार आना। तो ये कुछ सिम्टम है, ये कुछ लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपको इंटेस्टाइनल में इन्फ्लामेशन हो गई है, आपकी आंतों में सूजन आ गई है। जैसे कि मैंने ये पिक्चर शो कर रखी है जिसके अंदर बता रखा है अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब होता है कि आपको आपके पेट में डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन फील होगा, मरोड़ फील होगी, आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा हो, बार बार आप बहुत खाते हो फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा हो, आप थके थके महसूस करेंगे खुद को, डायरिया मतलब आपको बार बार दस्त आएंगे, या फिर फीवर, आपको बार बार बुखार आएगा। तो ये सारे लक्षण होते हैं अगर आपको इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, मतलब आपकी छोटी या बड़ी आंत के अंदर सूजन आ जाए। अब मैं इसकी ट्रीटमेंट मतलब क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ऐसी वीडियोज़ के बारे में, उनके लक्षण और उनके ट्रीटमेंट के बारे में पता। अब हम कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, हम किन दवाइयों को देके इसका इलाज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहली मेडिसिन बता रखी है मीसाकोल। ये किस लिए दी जाती है, अगर आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतों के अंदर सूजन आ गई हो या फिर आपको इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि किन किन कारणों की वजह से होती है। अगर आपको इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ है तो डॉक्टर ये दवाई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी 800 mg और 400 mg दोनों के अंदर उपलब्ध होती हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसके अलावा इसके बाद बताया कि आप और कौन कौन सी मेडिसिन है वो ले सकते हैं।
तो दूसरी हम बात करेंगे रिफॉक्सीमिन। ये किस लिए दी जाती है कि अगर आपको संक्रमण के कारण इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हुई, जिसका मैंने आपको बताया था, अगर कई बार क्या होता है बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण भी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उनको सही करने के लिए हम रिफॉक्सीमाइन देंगे। इसकी कितनी डोज होती है, ये कितनी mg में आती है, तो ये 200 और 400 mg में आती है। इसका 5 से 7 दिन का कोर्स होता है, ये डॉक्टर की सलाह से लें। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे सिप्राफ्लोक्सीज़िड। इसके अंदर सिप्राफ्लोक्सिन और टिंडाजोल दोनों होती हैं। इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी एक टैबलेट 2 बार 5 दिन के लिए दी जाती है, मतलब दिन में 2 बार टैबलेट लेनी है। और इसके बारे में बताया गया है कि अगर आपको किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसे ही मेडिसिन की नॉलेज चाहिए, आपको किस टॉपिक के अंदर नॉलेज चाहिए, मतलब आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सी मेडिसिन को आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करेंगे पेंटाप्रामाजोल और डोमपेरिडोन की, जिसे हम पेंडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये हम किस कंडीशन के अंदर देते हैं? अगर आपके पेट में जलन हो रही हो या फिर गैस हो रखी हो, तो इन कंडीशन के अंदर डॉक्टर आपको पेंटाप्रामाजोल या डोमपेरिडोन है वो प्रिस्क्राइब करेगा। ये एक टैबलेट आपको खाली पेट लेनी होती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे, जिसके अंदर ORS आता है, हाइड्रेशन। ये किस लिए यूज़ करते हैं? अगर आपको बार बार डायरिया हो रखा हो या फिर आपको बार बार वोमिटिंग हो रखी हो, तो उसके अंदर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप ORS लो। ये आपको बार बार ओरल फ्लूइड नहीं ले सकते आप, तो उसके इंटेक से आपको बचाएगा। अगर आपको बार बार डिहाइड्रेशन हो रही हो तो उसके लिए भी हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपको फटीग ना हो, तो आपको सिम्टम आए उनमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर यूज़ की जाती है, इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन के अंदर यूज़ की जाती है। अब हमने सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि हम डाइट टिप्स, खाने पीने की से कैसे हम इससे बच सकते हैं कि हमें इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन ना हो। तो ये बताया गया है, कुछ टिप्स दी गई है, जैसे कि सादा और हल्का खाना खाइए, जैसे कि खिचड़ी हो, दही हो, मूंग की दाल हो, ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं। उसके अलावा मसालेदार, ऑयली या फिर बाहर का खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, या फिर ज़्यादा फाइबर वाला आहार लीजिए, जैसे कि ओट्स हो, पकी हुई सब्जियां हो, हरी पत्तेदार सब्जियां हो। ऐसे दिन में कम मात्रा में बार बार खाएं। मतलब बता रखा है आपको कि एक बार में ज़्यादा फूड का इंटेक ना करो, मतलब आप थोड़ा थोड़ा खाओ, पर आप ज़्यादा मात्रा में खा सकते हो। मतलब एक बार में थोड़ा खाओ, ताकि आप दिन में काफ़ी बार खाओ, पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट फीडिंग करना। उसके बाद बता रखा है खूब पानी पिए, जिससे आपको क्या होगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बता रखा है अल्कोहल, सिगरेट और फास्ट फूड है, इनसे बचें। ये सारी कंडीशन बता रखी है, मतलब ये कुछ डाइट टिप्स दिए हैं कि आप इन्हें अपना के भी जो आपके आंतों के अंदर सूजन हो रखी है उससे बच सकते हैं। और ये तो एक अच्छी टिप्स है, हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ है वो जी सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मसालेदार ऑयली खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अल्कोहल, सिगरेट, फास्ट फूड ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। बट अगर हम अच्छा खाना, फास्ट फूड छोड़ के हम ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाएँ, हल्का सादा खाना खाएँ, तो हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और दिन में खूब पानी पिए, ताकि आपकी हेल्थ है अच्छी रहे, आपकी इंटेस्टाइन है वो अच्छी रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे और टॉपिक बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नर्स की मिनी क्लास, ताकि मैं आपको ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और मेडिसन और डिज़ीज़ की नॉलेज देती रहूं। आपके एक लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी मोर वीडियोस बनाने के लिए। आप मुझे और टॉपिक बता सकते हैं इन कमेंट बॉक्स।